Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हम लोग देख रहे हैं अध्याय स्कंद फर्स्ट का 18वां अध्याय का श्लोक संख्या 22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो ये जो श्लोक है ये इस तरह है। यत्रानु रक्ता ससैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारम् अहंस्यन्मन्त्य यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः। So translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Self-controlled persons who are attached to the Supreme Lord Shri Krishna can all of a sudden give up the world of material attachment, including the gross body and subtle mind, and go away to attain the highest perfection of the renounced order of life, by which non-violence and renunciations are consequential. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया ये नॉन वायलेंस और रिनंसिएशन के ऊपर उन्होंने काफी जोर दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि जो खुद के जिन्होंने खुद पे कंट्रोल किया हुआ जो लोग है वो जो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ आसक्ति है, जो अटैच्ड है, वो अपना जो ये भौतिक जो अटैचमेंट है वो तुरंत छोड़ देते हैं और मतलब उसमें अपनी जो शरीर जो है, अपना जो मन जो है, उन सब से वो तुरंत दूर चले जाके वो जो हाईएस्ट परफेक्शन है विरक्ति का हाईएस्ट परफेक्शन में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बोल रहे हैं कि अहिंसा और विरक्ति ये अपने आप आ जाती है। तो हम लोग परपट में देखते हैं, ओनली द सेल्फ कंट्रोल कैन ग्रेजुअली बी अटैच्ड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। सेल्फ कंट्रोल मींस नॉट इंडल्जिंग इन सेंस एंजॉयमेंट मोर देन इज नेसेसरी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बहुत क्लियरली बताते हैं कि जो हम लोग इंद्रिय तृप्ति की जो बात करते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति का जो बेसिक होना, मतलब नहाना या फिर घर में आश्रय लेना या सोना, ये जो ये भी एक तरह की इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन ये बेसिक है, ये जरूरी है अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है उसको लेनी चाहिए। तो बोलते हैं फिर आगे जो बोल रहे हैं कि जो जिन्होंने अपने सेल्फ कंट्रोल मतलब जिन्होंने अपने इंद्रिय पे संयम नहीं रखा है, वो फिर क्या हो जाता है कि फिर वो उस के सेंस एंजॉयमेंट के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे वो दीवाने हो जाते हैं, फिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो मतलब जो मानसिक तर्कवाद जो रहता है वो एक तरीके का एक सेंस एंजॉयमेंट है। मतलब अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो जो अपने स्क्रिप्चर्स है उसको तो जैसे के तैसे फॉलो नहीं करते। मतलब प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, जो हम लोग डिसिप्लिन सक्सेशन बात करते हैं, हम लोग जो पारंपरिक परंपरा से आया हुआ जो हमारे पास जो स्क्रिप्चर्स है, हम लोग उसको फॉलो किए बिना अपने मन से जो भी तर्कवाद बनाते रहते हैं। तो ऐसे के लिए भी प्रभुपाद जी ने कहा वो भी एक तरीके से सेंस एंजॉयमेंट है। तो फिर ये जो सेंस एंजॉयमेंट है वो हम लोग को एक तामसिक दृष्टि में, मतलब तमस मतलब अंधकार में ढकेल देता है। तो और जिन्होंने अपने इंद्रियों पे
ये किया है, संयम रखा हुआ है, वो फिर मोक्ष के रास्ते पे आगे चलते जाते। और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे जो वेदास है, therefore enjoin that one should not go on the path of darkness and should make progressive march towards the path of light of liberation। तो वेदा जो है उन्होंने भी यही कहा है कि हम लोग को तमस के रास्ते से, हमको जो अंधकार के रास्ते से दूर हट के हमको मोक्ष के रास्ते पे, जहाँ पे प्रकाश है, वहां पे हम लोग को जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी ने क्लियरली लिखा है कि हम लोग को आर्टिफिशियली जो है ना, आर्टिफिशियली हम लोग को सेंस एंजॉयमेंट मतलब इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है। हम लोग को मतलब हम लोग जब वो मायावादी के लोगों को अगर देखेंगे तो वो फिर क्या करते हैं, खाना खाते समय कुछ एकदम बिना नमक का, बिना कुछ टेस्ट का खाना खाते हैं। फिर सोते हैं तो पत्थरों पे सोते हैं। मतलब इस तरीके से जो है वो हम लोग आर्टिफिशियली, प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोग को नहीं करना है। लेकिन अगर हम लोग भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे जो ये है, जो हमारी इंद्रिय है, वो इंद्रिय भगवान के सेवा में अगर लग जाएगी तो फिर हम लोग को ये जो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग भगवान की सेवा में, जो दिव्य सेवा में हमारी इंद्रिय लग जाएंगी, तो फिर वो एक तरीके से सेंजॉयमेंट है। तो वो क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्लियर लिखा है, हम लोग अगर जबरदस्ती से अगर हम लोग इंद्रिय को काबू में रखेंगे तो फिर क्या होगा कि वो फिर कभी भी एक साथ बाहर आ सकते हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि हम लोग को उनको किसी सेवा में लगाना है। तो सेवा में क्या मतलब, अगर हम लोग देखते हैं तो अभी हमारे जो सेंसेस है, खुद के बॉडी लिए, अपने शरीर के सुख के लिए हम लोग ये सेंस का अपना ये यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोग को ये सेंसेस को भगवान की सेवा में अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसका ये प्रॉपर उसका एंगेजमेंट, उनका मतलब प्रॉपर जगह पे हम लोग ने उसका इस्तेमाल किया जैसा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्यूरिफाइड सेंसेस देयरफॉर आर ऑलवेज एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस। मतलब ये जो हमारे जो शुद्ध जो इंद्रिय है वो भगवान की सेवा में यूज हो जाएंगे। तो अभी हम लोग काफी बड़ा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम लोग को परमहंसा की स्टेज पे आना है। तो परमहंसा का अगर थोड़ा सा हम लोग अगर हंस को जानते हैं तो हंस का क्या करता है कि हंस दूध और पानी अगर उसको एक साथ देंगे तो हंस दूध सिर्फ पीता है और पानी वैसे ही छोड़ता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हम लोग को बोला परम हंस होने के लिए। तो थोड़ा सा एनालॉजी ऐसे लेंगे तो परम हंस म्हणजे हंस से भी थोड़ा ऊपर के स्टेज। अगर हम लोग परम हंस हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस जो माया में, कलियुगी माया में हम लोग जो रहते हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति भी है, तो हम लोग को परम हंस मतलब हंस तो एक भौतिक दूध का शोषण करता है, मतलब दूध पीता है पानी से निकाल के। हम लोग को आध्यात्मिक लेवल पे कृष्ण भक्ति जो है माया से, वो हम लोग को ढूंढनी है। माया से कृष्ण भक्ति को सिर्फ उठानी है और माया को वैसे ही छोड़ना है। तो अब वो मतलब एक थोड़ा एनालॉजी हम लोग देखेंगे तो हम लोग को परम हंस बनना है। तो फिर वहां पे उन्होंने बोला कि हम लोग को ये जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो एक कुछ आइटम्स है, हम लोग बोल सकते हैं भगवान के तरफ जाने के लिए, जो एक शरीर में कुछ जो हम लोग बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक गुण होने चाहिए। तो ये गुण है प्राइडलेसनेस, मतलब खुद का अहंकार, बाद में इगोइज्म, अपना हम लोग की मतलब मैं जो हूँ उसके ऊपर जो उससे दूर होना, नॉन अहिंसा होना चाहिए, खुद को सहन करने की ताकत होनी चाहिए, सादा जीवन बोलते हैं ना हम, बहुत सिंपल जीना दिखाना चाहिए, लोगों के प्रति आदर दिखाना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा, और ये सब में सिंसियरिटी होनी चाहिए। ये सब चीज बोला, ये गॉडली क्वालिटीज होता है। ये हम लोग ये प्रभुपाद जी ने बोला है कि हम लोग भगवान की सेवा में जब आ जाते हैं तो हमारे पास वो तुरंत आ जाते हैं और फिर हम लोग वो परमहंस के स्टेज पे जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो ऐसे करने वाले जो परमहंस है, जो बहुत बहुत ही दुर्लभ है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो
मोक्ष के मार्ग पे चलने वाले जो जीव है, उनमें भी परमहंस होना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि परमहंस होना मतलब एक तरीके से भगवान के लिए पूरी तरह से न्योछावर करना है अपना 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 सब कार्य सिर्फ भगवान के लिए न्योछावर करना। वो इस कलयुग के जो हम जिस जीव में हम लोग जिस इसमें जी रहे हैं, उसमें वो बहुत टफ है। तो उसके लिए उन्होंने प्रभुपाद जी ने वहाँ पे रिनंसिएशन और यहाँ पे नॉन एनवियस ये चीज़ों को प्रभुपाद जी ने काफ़ी लेवल पे ये किया है, मतलब इस पे ज़्यादा ज़ोर दिया है। तो हम लोग ज़रा इसके बारे में थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो ये इस पर्पट पे दिया है, वहाँ पे मैंने एक प्रभु प्रभु जी से तो एक लेक्चर में सुना था, उनके बारे उनसे जो सुना हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो शुरू तो ऐसे कर सकते हैं कि परीक्षित महाराज का जो शाप था, वो शाप परीक्षित महाराज के अगर हम लोग देखेंगे तो वो भगवान के परम भक्त थे। बचपन से ही भगवान ने उनको बचाया था। तो वो शाप से बचने के लिए परीक्षित महाराज बच सकते थे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन परीक्षित महाराज ने उस शाप से खुद को मुक्त नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपने हित के लिए उसका यूज किया है। तो अभी हम लोग एक स्टोरी देख लेते हैं खुद के हित के लिए। मतलब एक कुम्हार था, वो अपने उसने मतलब अपने काम के लिए वो हर बार नदी से पानी लेके आता था। तो उसके पास दो ये थे, मटके थे। तो एक मटका जो था वो अच्छा था, दूसरे मटके में हल्के से 2-3 होल्स थे। तो जब भी वो पुनः पानी भर के लेके आता था वो कुम्हार, तो जिस मटके में छेद रहते थे उसमें से पानी आधा हो गया रहता था। तो ये जो मटका जो अच्छा था वो हर बार उसके पास हंसता था कि देख, मैं अब तो अपना काम पूरा करता हूँ, तू तो अपना आधा काम करता है। तो एक दिन मतलब ये हर हर बार वो उसको चिढ़ाते रहता था। एक बार ये कुम्हार सुनता है, तो कुम्हार वापिस उन दोनों मटकों को जिस रास्ते से वो पानी लेने जाता है, उस पानी से उस रास्ते पे लेके जाता है। और वो जो मटका भरा हुआ रहता है उसको दिखाता है कि देखो, जिस मटके से छेद निकल रहा था, वो पानी हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे, वो रास्ते के दोनों जगह पे ये छेद वाला मटके से पानी गिरने की वजह से क्या हुआ कि जहां जहां पे मैंने बीज डाले थे, वो बीज अंकुरित हो गए और वहां पे अच्छे अच्छे पेड़ हो गए। लेकिन तुम जिस जगह पे रहते थे वहां पे कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि तुम पानी अपना काम करने के लिए तुम पानी अपने पास ही रखते थे। लेकिन ये जो छेद वाला मटका है, वो पानी बाहर छोड़ के उसने क्या किया है, काफी जीवों को जन्म दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उस जो छेद वाला मटका था, वो छेद वाले मटके में एक ड्रॉबैक था। लेकिन फिर वो कुमार ने क्या किया, वो छेद वाले मटके का ड्रॉबैक उसने एडवांटेज में चेंज किया है। तो वैसे ही हम परीक्षित महाराज ने उसको जो शाप मिला था, वो उन्होंने तुरंत अपने एडवांटेज में ले लिया और क्या किया, फिर 7 दिन वो सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुन सके। तो यहाँ पे अहिंसा के बारे में जब प्रभुपद जी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने प्रभुपद जी ने क्या कहा है कि अहिंसा के बारे में प्रभुपद मतलब जो अपने कपिला मुनि है, लॉर्ड कपिला, वो अपने तीसरे कैंटो में परम भक्त के बारे में लक्षण बताते हैं। तो परम भक्त वो है जो भगवान के खातिर सब कुछ छोड़ देता है। तो सब कुछ मतलब अपने सब भौतिक कार्य छोड़ देते हैं, प्लस वो अपनी जो शरीर है उसके लिए जो आसक्ति है उसको भी छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी ने अहिंसा को थोड़ा सा और एलाबोरेट करके उन्होंने नॉन एनवियस ये चीज को भी उन्होंने यूज किया है। तो वहां पे उन लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग जब देखते हैं तो 13.8 का जो श्लोका है भगवत गीता का, वहां पे हम लोग जाते हैं। लेकिन उसके पहले वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन अहिंसा मतलब क्या। तो अहिंसा मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, वो अहिंसा है। लेकिन प्रभुपाद जी उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके कहते हैं कि हम लोग अगर भगवान के बारे में किसी को नहीं बताए, तो जो जीव बद्ध जीव है, वो क्या होगा, वो इस पूरे 84 लाख योनि में भटकते रह जाएगा।
और इस ये यहाँ पे दुख भोगते रहेगा, और हम लोग को सुख का कारण जानते हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति करना, ये हमारे लिए जो सुख का कारण है, वो हम लोग उसको वंचित करेंगे तो वो भी एक हिंसा है। तो इतना अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ने अहिंसा का वर्णन किया है। तो अभी एक्चुअली उन्होंने कहा है कि जो मतलब ये जो प्रभुपाद जी ने जो हम लोग को बताया कि प्राइडलेसनेस, बाद में फ्रीडम फ्रॉम वैनिटी, ये जो चीज हम लोग ने भी परपट में देखा है। तो ये प्रहलाद महाराज ने भी इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने कंफर्मेशन दिया है। तो वो क्या कहते हैं कि डेमी गॉड जो रहते हैं, जिनमें बहुत अच्छे गुण रहते हैं, तो ये जो भक्त जो रहते हैं, भगवान के परम भक्त, उन या भगवत के जो शुद्ध भक्त है, उनमें ये डेमी गॉड्स के सभी अच्छे गुण उनमें आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपना जो भी कार्य है वो भगवान के लिए यूज किया है। लेकिन जो अभक्त रहते हैं, अगर अभक्त को मैं अगर देखेंगे तो सभी अभक्त क्या जाए, वो बुरे नहीं रहते। कोई कोई अभक्त काफी अच्छे रहते हैं, उन्हें दया भाव होते हैं, कोई कोई बहुत गुस्सा ना करने वाले थे, कोई नम्र रहते, काफी लोग नम्र रहते हैं, लोगों से अच्छे तरह से पेश आते हैं। तो ये भी एक अच्छे गुण है। लेकिन वो होता क्या है कि अच्छे गुण जो है ना, माया से प्रभावित होते हैं। माया से प्रभावित होने की वजह से क्या होता है कि वो मानसिक तर्कवाद में घुसते हैं। क्योंकि अभी मतलब काफी लोगों के हम लोग ने भी देखे रहेंगे कि लोग बहुत अच्छे हैं, बात करने में अच्छे हैं, सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन अगर हम लोग उनको भगवत गीता के बारे में अगर बताने जाएंगे तो वो अपने मानसिक तर्कवाद में घुस जाते हैं, और हम लोग को उपदेश देना चालू करते हैं कि इसकी कुछ जरूरत नहीं है, हम लोग जान सकते हैं अच्छाई क्या है, बुराई क्या है वगैरह, इस टाइप का कुछ मानसिक तर्क में घुस जाते हैं, और वो भगवत गीता पढ़ने से दूर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने कहा हुआ है कि जो भक्त है उनमें ये जो अच्छे गुण है वो अपने आप तुरंत आ जाते हैं। प्रभुपाद जी ने फिर नॉन एनवियस के बारे में भी कहा है, अद्वेष्टा। तो यहाँ पे हम लोग जो भगवत गीता का जो हम लोग एक श्लोक जो है उसको देखते हैं। ये श्लोक के लिए मैं सिर्फ थोड़ी माफी मांगता हूँ कि ये जो श्लोक मैं इस श्लोक के किसी भी लेवल पे नहीं हूँ, कैलिबर में नहीं हूँ। मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए ये श्लोक आपको पढ़ा के दिखा रहा हूँ। तो ये श्लोक यहाँ पे कहा है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रम करुण एव च निर्मनो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में कहा है कि जो आदमी किसी भी लोगों के प्रति एनवियस नहीं है, जो लोगों की कभी ये नहीं करते, मतलब तिरस्कार नहीं करता, लोगों के प्रति अपना सद्भाव रखता है, जो हर जो जो इस भूत में जो भी जीव है, उनके लिए वो मित्र के जैसा रहता है, काइंड फ्रेंड। तो ये जो है वो खुद को ये खुद के लिए वो खुद को कभी प्रोप्राइटर, मतलब खुद को किसी चीज का ओनर नहीं समझते। वो समझते नहीं कि ये मैं इसका मालक हूँ। वो और ये जो है वो अपने अहंकार से भी, जो अपना झूठ मूठ का अहंकार है, फॉल्स ईगो हम लोग जो बोलते हैं, उस अहंकार से वो दूर रहता है, जो दुख और सुख में भी एक समान रहता है, जो बहुत टॉलरेंट रहता है, सहन करने की उसमें शक्ति रहती है, जो अपने आप में जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो सुखी रहता है, संयमित रहता है, और वो अपने आप को पूरी तरह से भक्तिमय सेवा में खुद को एक लगन से, एक डिटर्मिनेशन से भक्तिमय सेवा में खुद को जुटा लेता है, जिसका मन और बुद्धि सिर्फ भगवान के प्रति फिक्स है। तो ऐसा जो डिवोटी है, भक्त जो है, वो भगवान बोलता है मेरे लिए काफी, मतलब बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे ये जो नॉन एनवियस का जो शब्द है उसमें श्री कृष्ण ने बहुत ज्यादा उसको मतलब डिटेल में एक्सप्लेन क्यों किया है, क्योंकि अगर हम लोग नॉन नॉन एनवियस, मतलब अगर हम लोग किसी जीव के प्रति अगर हम लोग ये सद्भाव से नहीं देखेंगे, तो हमारे मन में एक तरह का बोलते हैं ना कि
मैं ग्रेटनेस, अहंकार जो है वो अहंकार फुलित हो जाता है, और अहंकार से फिर बाद में बाकी के जो 6 गुण जो मत्स्य ये है षट्रिपु जो कहते हैं, वो और बढ़ जाते हैं। तो ये एक मद मतलब जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें जो मद जो है ये बहुत ही डेंजरस है। और ये मत्सर भाव से ये मतलब किसी से मत्सर करेंगे तो हम लोग में मद उत्पन्न होता है, और मद से फिर हम लोग के बाकी के 6 गुण हम लोग पे मतलब 6 गुण नहीं, दुर्गुण जो है वो हमसे फलित हो जाते हैं। मतलब तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने नॉन एनवियस ये चीज को ज्यादा अहमियत देके उन्होंने बोला है कि हम लोग को दूसरे के प्रति एनवियस नहीं होना चाहिए। और ये जो भक्त है, जो भगवान के प्रति पूरे शरण रहते हैं, ऐसे भक्त ये जो 6 गुण हम लोग ने जो देखे थे, 8 गुण, उससे वो अ, अ, मतलब उस गुणों से वो भक्त जो है उनमें ये सभी गुण रहते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी ने रिनंसिएशन मतलब विरक्ति के बारे में प्रभुपाद जी ने काफी अच्छा बोला है। तो विरक्ति मतलब क्या है? विरक्ति मतलब हम लोग इंद्रिय तृप्ति से खुद को विरक्त रखना। तो इंद्रिय तृप्ति मतलब जैसे मैंने बोला था कि इंद्रिय तृप्ति, बेसिक लेवल की इंद्रिय तृप्ति तो हम लोग को करनी है। हम लोग का खाना खाना है, हम लोग को अपने सर्वाइवल के लिए जो भी कार्य करने हैं वो तो हम लोग को करने हैं। लेकिन हम लोग उनमें आसक्त अगर होंगे और हम लोग उस इंद्रिय तृप्ति को और ज्यादा तरीके मतलब और एंजॉयमेंट के लेवल पे अगर हम लोग करने जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि फिर ये जो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति एक तरीके से हम लोग को सफरिंग ले, मतलब किसी ने बोलते हैं ना हम लोग को बहुत ज्यादा अगर हम लोग इंद्रिय तृप्ति में घुस गए तो एक तरीके से अपने को वो अ, तकलीफ देती है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर एग्जांपल देने के लिए कि अ, जब शरीर किसी का बूढ़ा हो जाता है तो उस बूढ़े शरीर में हम लोग जो जवान रहते हैं, हम लोग जिस तरीके से खाते हैं वो सेम खाना उस बूढ़े शरीर को हम लोग देंगे तो हम लोग को फिर डायबिटीज और एसिडिटी और फिर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो अगर हम लोग तभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को जबरदस्ती से हमको जो पसंदीदा चीज है उससे हम लोग को दूर रखना पड़ता है। वो दूर रखने से फिर क्या होता है कि हम लोग को शरीर के लिए जो स्वाभाविक खाना है, जो जितना सिर्फ जरूरत जरूरत खाना है एनर्जी के लिए, बॉडी मेंटेन के लिए, कि फिर हम लोग उतना ही खाते हैं। फिर वो जो जवानी में हम लोग जो खाना खाते थे वो हम लोग खा नहीं सकते। तो इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि खाना खाने के लिए जो हम लोग सेंस एंजॉयमेंट, उसमें भी हम लोग अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर हम लोग की मतलब तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर और प्रभुपाद जी ने इसमें और भी बताया कि ये जो हम लोग इंद्रिय तृप्ति में अगर आसक्ति बहुत ज्यादा हो गई तो हम लोग किसी भी तरीके से गलत कार्य कर सकते हैं, विकर्म के हम लोग घुस जाते हैं। मतलब सिर्फ जो वेदास के खिलाफ जो कार्य कहा गया है हम लोग उस कार्य में करेंगे, जो पाप हो उसमें कार्य करेंगे, जो हम लोग अभी लॉ के खिलाफ हो, कायदा का खिलाफ हो, वो सब कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को सेंस ग्रेटिफिकेशन में हम लोग पूरे आसक्त हो गए। तो इसके लिए सेंस ग्रेट मतलब अभी हम लोग कैसे करेंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन? मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने अपने पर्पण में बताया कि हम लोग को ये भगवान के लिए हम हमारे जो इंद्रिय है, अगर हम लोग भगवान के लिए अगर हम लोग इंद्रिय को यूज करेंगे तो हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रह सकते हैं। अभी हम लोग अगर मायावादी को देखेंगे तो मायावादी लोग जिस तरीके से मैं कह रहा था कि वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें नमक नहीं है, जो शायद पकाया नहीं है, पत्थरों पे सोते हैं, बहुत कम सोते हैं। उनका लेकिन उसका उनका क्या रहता है, उनका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो या तो निराकारवादी ब्रह्म रहता है, या फिर उनका कुछ अलग ही सोच में रहते हैं, निराकारवादी ब्रह्म पे रहता है। तो उससे होता क्या है कि फिर वो जैसे 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लियरली कहा है कि ये जो निराकार जो लोग हैं वो भी अगर मेरे पास भी आते हैं लेकिन उनका उनको काफी जन्म लेने पड़ते हैं, और उनका ये जो पाथ है, ये जो रास्ता उन्होंने चुना है वो बहुत कठिन कठिन वाला रास्ता है, बहुत दिक्कतें आ सकती है उसमें। और यहाँ पे हम लोग को कृष्ण ने वापस ये कहा है कि जो मेरे पे स्थित है, जो मेरे साकार रूप में स्थित है, वो तुरंत मेरे पास आ जाता है। तो हम लोग को प्रभुपाद जी ने भी साकार रूप पे हम लोग को बहुत
क्लियरली बताया कि हम लोग साकार रूप में इतनी अच्छी तरह से हम लोग खुद को स्थित कर सकते हैं कि भगवान के अच्छे जो नेत्र है, कमल नेत्र, भगवान के कमल मतलब हम लोग कमल लोचन बोलते हैं, भगवान के कमल जो चरण है वो देखते हैं, भगवान के लीलाएँ है, भगवान के जो विग्रह है, इस उसके उतने सुंदर जो विग्रह है जिसमें इतना प्यारा स्माइल भगवान का रहता है, उसमें हम लोग आराम से खुद को हम लोग स्थित कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चिंतन कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं, हम लोग उसी उसी के पे ध्यान कर सकते हैं। तो इतना अच्छा साकार रूप को हम लोग छोड़ के निराकार का तो मतलब निराकार को छोड़ के हम लोग साकार रूप पे आके अच्छी तरह से हम लोग ध्यान कर सकते हैं और अपने जो सेंसेस है, हमारे जो इंद्रिय है, हम लोग उसके विग्रह के सेवा में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग अम्बरीश महाराज का जो हम लोग को इसका उदाहरण तो हम लोग जानते ही है। क्या करते थे उन्होंने अपना जो नाक है उसका उन्होंने यूज किया था भगवान के फूलों का सुगंध लेने के लिए, अपनी आंखों का यूज किया था भगवान के अच्छे विग्रह देखने के लिए, भगवान का रूप देखने के लिए, उन्होंने कानों का यूज किया था भगवान की कीर्तन सुनने के लिए, उन्होंने अपने हाथों का यूज किया था जो भगवान के जो भक्त है उनको छूने के लिए, उनको उनको आलिंगन देने के, उनके पाँव पड़ने के लिए पाँवों का यूज किया था उन्होंने भगवान के पिलग्रिमेज मतलब भगवान के धाम में जाने के लिए। तो हम लोग अगर देखेंगे तो ये उन्होंने अपना जो भी शरीर के हम लोग जो भी सेंसेस है, जो भी इंद्रिय है, उन्होंने पूरे के पूरे वो जो इंद्रिय है भगवान के तृप्ति में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। तो ये हम लोग को प्रभुपाद जी ने क्लियरली बताया कि हम लोग को इस तरीके से अपने जो सेंसेस है वो हम लोग को भगवान के सेवा में अगर लगाएंगे तो हम लोग को एक हायर टेस्ट मिलती है। एक हम लोग को बोलते हैं ना एक जो मायावादी जो मतलब सिर्फ जो कुछ उनको दिखता नहीं है, जो सिर्फ सोच में लगता है जिसपे अटकना है, वो जितना टफ है उतना ही हम लोग अगर किसी विग्रह को देखें, हम लोग को जो आनंद मिलेगा वो एक अलग है। आज हम लोग अगर देखेंगे प्रजल्प करते रहते बिना कुछ वजह से, बिना कुछ किसी इप्सित, बिना कुछ कुछ भी मतलब उसका फायदा नहीं है, ऐसी चीजों में बक बक करते रहते, क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, जिससे अपना कुछ फायदा नहीं होगा। वही हम लोग देखते हैं कि जो भक्त है वो कंटिन्यूअस कृष्णा का नाम लेते रहते, चैंटिंग करते रहते, भगवान के बारे में बात करते रहते, भगवान के कीर्तन गाते रहते, भगवान की बारे में सबसे मतलब प्रीचिंग करते रहते, संकीर्तन करते रहते। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो लोग हैं उनका जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, और यहाँ पे जो हमारे जैसे भौतिक जो लोग हैं, मेरे जैसे जो भौतिकवादी लोग हैं, हम लोग जो सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रजल्प में करते हैं, और वो जो भक्ति जो लोग हैं जो संजल्प में लगे कि सिर्फ भगवान का काम करना, तो उनको ये चीजों में एक टेस्ट मिला है। जैसे हर बार कहते हैं ना बेटर टेस्ट, तो अगर हम लोग को अच्छा वाला अगर टेस्ट मिल गया, अच्छा वाला हम लोग को अगर एंजॉयमेंट का हम लोग को कुछ ये मिल गया, तो हम लोग क्या करते हैं वो जो छोटा वाला जो टेस्ट है हम लोग उसको छोड़ देते हैं। आज अगर हम लोग देखते हैं कि मतलब मैं कल वही बात कर रहा था कि प्रसाद खाने में जो रुचि लग गई है, मतलब अभी प्रसाद को अगर ज्यादा भी खाएंगे तो पहले ऐसे होता था कि अगर बहुत ज्यादा खाना खाते थे तो काफी ऐसा मतलब लगता था कि आलस आ गया है, उठने में चलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जिस दिन से प्रसाद खाने को चालू हो गया, तो प्रसाद अगर कभी गलती से ज्यादा भी हो गया है तो भी कभी आलस नहीं आता था, कभी ऐसा ऐसा बोलते हैं ना पेट भर, मतलब बॉडी पूरी ऐसे वजनदार हो गई है, चलने को दिक्कत, और ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये प्रसाद खाने का जो फायदा मतलब ये क्लियर कट दिखता है कि जिस दिन प्रसाद नहीं खाते, मतलब कभी बाहर जाके अगर खाना खाया और वो प्रसाद नहीं होता है तो वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर वही घर पे हम लोग खाना बना के भगवान को अगर ऑफर करके प्रसाद करके खाते हैं, वो तुरंत उस टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, तुरंत पता चलता है। तो हम लोग को ये प्रभुपाद जी ने हम लोग को एक अच्छे टेस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है कि हायर टेस्ट। तो ये टेस्ट तो मतलब डायरेक्टली मैं टेस्ट से रिलेट कर रहा हूँ, मतलब खाने के टेस्ट से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट हर एक चीज में आती है। भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करने में एक टेस्ट है, भगवान के बारे में बात करने में, संजल्प करने में एक टेस्ट है जो प्रजल्प से हम लोग को दूर करता है। वही भगवान की कीर्तन करने में एक टेस्ट है जो फालतू गाना सुनने से बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीजों में प्रभुपाद जी ने हम लोग को डाला कि हम लोग ये सेंस ग्रेटिफिकेशन को से दूर कैसे रहे,
और सेंस ग्रेटिफिकेशन अगर हम लोग भगवान की सेवा में यूज करेंगे तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा कैसे है। तो ये प्रभुपाद जी ने हम लोग को इस पर्टिकुलर जो भागवतम का जो श्लोक है उस पे परपट में प्रभुपाद जी ने हम लोग को बहुत अच्छी तरह से ये दोनों चीज के बारे में विस्तार से हम लोग को बताया है। तो मतलब आखिर में मतलब कि मैं इतना यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो अपने जो इंद्रिय है वो ऋषिकेश जो इंद्रिय का मालिक है उसके लिए अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारे इंद्रिय का एक परफेक्ट यूज रहेगा। हम लोग इंद्रियों का जिस चीज के लिए भगवान ने हम लोग को इंद्रिय दिया है उस चीज में हम लोग इंद्रिय का यूज करेंगे तो वो एक अच्छा डिसीजन रहेगा, वो एक अपना अच्छा कार्य रहेगा। तो मतलब इतना कह के मैं अभी अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर मेरे से कुछ अगर गलती रह गई तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु बहुत 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 अच्छा क्लास था। और आपने जो ये प्रसाद आखिरी में जो प्रसादम का और इसका जो रास्ता बताया, जो इम्पोर्टेंस बताया, जो वो इतना अच्छा आपने कनेक्ट किया। वाकई में भागवतम का जब भागवतम पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं या प्रसादम, जैसे आपने प्रसादम का एग्जाम्पल दिया कि हम ऑफर किया हुआ नहीं खाते हैं या बाहर का खाते हैं और हम घर पे जो खाते हैं उसमें इतना फर्क होता है। वो अनुभव मुझे भी हुआ, काफी लोगों को हुआ होगा। पर आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। और बोलो विश्व शील प्रभुपाद।